हेलो दोस्तों, हमारे एक पुराने साथी एलन कपूर जो 2019 में शायद रिटायर हुए थे या उससे पहले हो गए थे। 2019 में इन्हें अपना पद छोड़ा था और EIBA में इन्हें बहुत काम किया। एक खास विशेष समय की एक ये चर्चा कर रहे हैं 2019 की, और उस समय EIBA के लोगों का पेंशन अपडेशन के बारे में क्या मत था। और ये कोई है तुलजा पुरकर, ये कोई असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बताते हैं EIBA के, और महाराष्ट्र में भी कहीं ये जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र स्टेट के EIBA के। कोई फंक्शन होता है, पढ़ूंगा इसको मैं, उस फंक्शन में ये भी आते हैं। जिस साथी के विदाई समारोह में, मतलब वो रिटायर हो रहे थे, सारे इकट्ठे होते हैं। तुलजार पुरकर के जो विचार थे पेंशन अपडेशन के बारे में और एलन कपूर साहब के विचार थे, इनमें आपस में टसलबाजी होती है और बात यहाँ तक बढ़ जाती है। एलन कपूर साहब कहते हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी यूनियन छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे जो विचार हैं यही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। अब उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए थे उस समय और आज के संदर्भ में उन विचारों की क्या प्रासंगिकता है, आप स्वयं लगा सकते हो अंदाज। और ये 2019 यानी 7 साल पहले की बात है, और इन्होंने 1/1/2025 को ये निकाला। शायद उस समय तक मेरे वीडियो आना शुरू नहीं हुए थे, उसके बाद ही हुए हैं शायद, कि उस समय शुरू में लोग मेरे वीडियो पे विश्वास भी नहीं कर रहे थे। बोले वो कि दिमाग में फंड पोजीशन ऐसे बैठी हुई थी, नहीं फंड बेस्ड है पेंशन और हमारा कोई प्रोविजन नहीं है। धीरे धीरे जब पता चला ये तो मामला ही दूसरा है। तो पहले तो मैं उनका बता देता हूँ, वो कहते हैं इतिहास गवाह है, 2019 की बात चर्चा करते हैं वो, और यहाँ 1/1/2025 को इन्होंने यहाँ पे ये कोई साल 25 की जो वर्षगांठ थी, नई साल थी, तब निकाला था। कहते हैं, मैं LL कपूर रिटायर्ड जबलपुर में हूँ। रिटायर्ड साथियों की जानकारी में ये बात लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में साथी संतोष गुप्ता बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिटायर हुए थे। मैं साथी जबलपुर में जॉइंट सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के। उनके रिटायरमेंट के समय जबलपुर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। जब समारोह में साथी तुलजा पुरकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज के AGS यानी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के पद पर थे, उनको भी आयोजन में बुलाया गया था। यानी ये तुलजा पुरकर की बातें हैं। मैं भी जबलपुर जिला इकाई प्रेसिडेंट होने के नाते बुलाया गया था। ये सारे इकट्ठे होते हैं और EIBA के जिस तुलजा पुरकर की ये बातें कर रहे हैं, खास करके इनके बारे में ये बात करते हैं। क्या कहते हैं, वहां पर पेंशन के बारे में तुलजा पुरकर जी से चर्चा की थी, उनका रुख इस मामले में ठीक नहीं लगा। फिर मंच पर संबोधन का हमको भी मौका मिला था। स्वागत या अन्य विषयों पर बोलने के पश्चात मंच से ही हमने तुलजा पुरकर को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि EIBA का और आप लोगों का रुख पेंशनर्स के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग अपने पुराने मेंबर के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, अब यहां से सुनिए क्या क्या बोला इन्होंने। आप जो अपने पुराने मेंबर के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो एक नालायक बेटा अपने माता पिता के साथ करता है, यानी इनके हम बाप हैं और ये हमारे बेटे हैं, पीछे कमरे में बुढ़ापे में डाल देता है, इलाज और दवा का इंतजाम नहीं करता है, और मर रहे हो तो मर जाओ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सारी सुविधा मेडिकल और सरकार देती है, और पेंशन अपडेशन भी समय समय पर नहीं कर। इन्होंने जो बात कही ना, तुलना की, शायद तुलजा पुरकर को जब भी समझ जाना चाहिए कह क्या रहे हैं। पर ये तो अपने एरोगेंस में, अपने घमंड में चूर रहते हैं ना, ये किसी को समझते नहीं है EIBA वाले। और यही कारण है हमारी जो दुर्दशा का कारण है। इन्होंने अपने पूर्वजों को, अपने फोर फादर्स को तो कोने में डाल दिया, मरो जब मरना है तो हम मस्ती करेंगे, लगभग ये कहना चाह रहे हैं, और यही कंडीशन रही है। साथ में मैंने साफ कहा, मैं अपने शब्द किसी भी हालत में वापस नहीं लूंगा, और कहते हैं मैंने उनसे साफ कह दिया था, यूनियन में होने के बावजूद जो कुछ मैंने कहा है, हमारी दुर्दशा के लिए तुम लोग जिम्मेदार हो, और इन शब्दों को कभी जिंदगी में वापस भी नहीं लूंगा। और इनका ये रिकॉर्ड में है 2019 से, इतिहास गवाह है। वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए रिकॉर्ड में हो जाए और पता कर चले कि EIBA की जो मनोदशा थी, इनके सोच जो था वो किस प्रकार का था। इस प्रकार का निकृष्ट सोच पेंशनर्स तो नहीं रख सकते, न बैंक वाले रख सकते हैं। ये अजब प्रकार के लोग हैं, ये यूनियन वाले हैं, और इनके लिए कोई भी मायने रखता कुछ भी। फिर कहते हैं
साथ में मैंने यह भी कहा कि मैं अपने शब्द किसी भी हालत में वापस नहीं लूंगा, ये सब इतिहास में लिखा जाएगा। पेंशनर्स आप लोगों को किसी भी हालत में माफ नहीं करेंगे। और भाई एल कपूर साहब, आज आपका इतिहास में लग गया, ये वीडियो हमेशा ही यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। अपने साथियों को भेजिए, बताइए, ये कभी यहाँ से निकलेगा नहीं, ये यहीं रहेगा। ये वही मेंबर है जिन्होंने अपने पसीने से दिन रात यूनियन का कार्य रहते हुए AIBA को बुलंदी पर पहुंचाया। सभी साथियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। संघर्ष जारी रखे, 38 वर्ष हो गए, हर लड़ने वाले का साथ दे, ये उन्होंने कहा। दोस्तों, ये जो LL कपूर साहब ने जो कुछ भी कहा है, मेरे ख्याल समझने वाले तो बहुत कुछ समझ गए होंगे। यानी हमारी पेंशन अपडेशन नहीं होने के पीछे 100% ये भी AIBA के थे। LL कपूर साहब छोड़ दिया। तुलजारपुर का जैसे लोगों की जो मनोदशा थी, जैसी सोच थी, उसको उजागर कर दिया। और वो चाहते थे कि ये इतिहास में अमर हो जाए। ये मेरे ख्याल अमर ही हो गया, अभी तो कहीं पड़ा रहता। और इसलिए मैंने यह डाला, वो भी चाहते थे ये डाला जाए और लोगों को पता तो चले कि इनकी जो विकृत मानसिकता है पेंशनर्स के खिलाफ, उसका लोगों को पता तो चलना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं लगे हुए हैं, और LL कपूर साहब तो डेली ही लगे हुए, बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये उनके विचार हैं। अब उनके विचारों को जगह नहीं मिलेगी तो फिर अन्याय होगा ना। हम तो चाहते हैं कि इतने लगे हुए और इनके विचारों को भी डालें। इनका लेटर एक पहले भी डाला था मैंने, जब मैंने ये कहा था कि भाई क्या बात है, हमारी 375 पर अटकी हुई है पेंशन और DA, और आज यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट 9000 से लेकर के DA पर पहुँच गया। ये सारी जो विकृतियाँ पैदा हो रही हैं ना, ये इसका एक ही कारण है बस, केवल और केवल यूनियंस। अपनी जो कहते हैं, मतलब माई वे इज हाईवे, मैं हूं जो कुछ भी हूं, उसके सिवाय अहमवादी लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता। सारा का सारा चित्रण LL कपूर साहब ने इनकी मनोदशा का कर दिया है। ये किस प्रकार सोच रखते हैं हमारे प्रति, लगभग वही जैसे एक नालायक बेटा अपने ही बाप को लेकर के एक पीछे कमरे में ढकेल देता है। मैं मरे तो मर, रहना है तो रह, खाए तो खा, बीमार है तो बीमार रहे। लगभग यही दशा इन लोगों ने हमारी की है। ये पूरे के पूरे नालायक बेटे हैं, इन्होंने अपने बाप को ढकेल दिया पीछे कमरे में। अब यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।